बहुत पहले से मैं ये कहता आया हूँ कि जो वास्तविक सत्य या फिर जो परमात्मा है वो एक बिल्कुल अलग व्यवस्था है और मैं उस परमात्मा को महसूस करता हूँ। लेकिन क्या आप परमात्मा को महसूस करते हैं या फिर करना चाहते हैं, या फिर क्या आप दूसरे आयाम या फिर डायमेंशन की व्यवस्थाओं के अनुकूल होना चाहते हैं? मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो मुझे महसूस होता है वो आपको क्यों महसूस नहीं होता है। तो थोड़ा मैं सरल कर देता हूँ। जो हम इंसानों की इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों के अतीत ही ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। मतलब जो परमात्मा है वो इंद्रियों के अतीत हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि वास्तविक सत्य वाली व्यवस्था में इंटरनली भी द्वंद्व शामिल नहीं होता है। जैसा कि मुझे एक महानुभाव का फिर से एक कमेंट आया था कि परमात्मा को अगर हम अपने दुख दर्द बताते हैं तो किसी तरह का कुछ लाभ तो होगा, इतना तो आप बता ही सकते हैं। तो परमात्मा हमारी इंद्रियों के अतीत हैं, मतलब इंद्रियों से वो पकड़ में नहीं आएंगे। और हमारे इस संसार में द्वंद्व भी शामिल होता है, और द्वंद्व को जानने के लिए आपको बाहर को देखने की जरूरत नहीं है। ये द्वंद्व तो आपके भीतर ही शुरू होता है। जैसे कि आपने कमेंट किया कि परमात्मा को अगर हम अपने दुख बताते हैं तो कोई लाभ तो होगा ही। तो जरा गौर करें अपने इस कमेंट पर या फिर अपने इस द्वंद्व वाले थॉट पर। आपको लाभ के बारे में जानना है, लाभ होगा तो हानि भी जरूर होगी। मतलब यहाँ इंटरनली भी द्वंद्व के साथ आप परमात्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उन्हीं इंद्रियों वाली व्यवस्थाओं के साथ आप परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लाभ होगा या नहीं, हानि होगी या नहीं, लाभ के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पता है कि लाभ का जो विलोम होता है या फिर जो द्वंद्व होता है वो हानि भी होती है। तो जो वास्तविक सत्य हैं वो द्वंद्व अतीत हैं और इंद्रियों के भी अतीत हैं। और जो भी साधक अभी तक वास्तविक सत्य वाले आवरण को फील नहीं कर पाए हैं, इसी द्वंद्व वाली या फिर इंद्रियों वाली व्यवस्था के साथ फील नहीं कर पाए हैं, मैंने आपसे छोटी सी बात कही थी, द्वंद्व रूपी इस संसार में सरवाइव करने की वजह से जो भी दुख का संचार आपके भीतर हो रहा है, उस दुख के संचार को आपको द्वंद्व अतीत करके परमात्मा को बताना है। जैसा कि कोई खास मेरा चाहने वाला मुझे छोड़कर चला गया है, तो जब भी मुझे उनकी याद आती है तो मेरे अंदर एक दुख का संचार होता है। मैं यादों में चले जाता हूँ। बहुत लंबा वक्त हो गया है लेकिन मैं आज तक उन्हें भूल नहीं पाया हूँ। जब भी मुझे उनकी याद आती है, मेरे भीतर जो संचार होता है, उस संचार को जब मैं परमात्मा को बताऊंगा तो मैं उस संचार को द्वंद्व अतीत करके परमात्मा को बताऊंगा कि जब भी मेरे खास इंसान की मुझे याद आती है तो कुछ इस तरह का दुख मेरे अंदर बहता है। और उस दुख के संचार को सिर्फ महसूस करके परमात्मा तक पहुंचाना है। दुख दूर होगा या नहीं होगा, ऐसे करके परमात्मा तक नहीं पहुंचाना है, वरना फिर द्वंद्व आपके साथ में जुड़ जाएगा। और द्वंद्व अतीत है परमात्मा, इंद्रियों भी अतीत हैं। तो जब भी आप परमात्मा को अपने दुखों के संचार के बारे में बता रहे हैं तो द्वंद्व शामिल नहीं होना चाहिए। द्वंद्व को पहचानने के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आपके भीतर द्वंद्व चलता है। और ये द्वंद्व काल निरंजन वाली सत्ताएं होती हैं। परमात्मा से भी आप बात नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ भी आप द्वंद्व को साथ में जोड़ रहे हैं। लाभ होगा या नहीं होगा, इस बारे में क्यों आप सोच रहे हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को अपना दुख का संचार बताना है। बात खत्म हो गई। लाभ होगा या नहीं होगा, दुख होगा या नहीं होगा, यश होगा या नहीं होगा, ये सब परमात्मा के रेडियस के अंडर में नहीं आते हैं। ये सब उन्हें छू नहीं पाते हैं। तो सिर्फ आपको उस दुख के संचार को फील करके बताना है। अगर फायदा होगा या नहीं होगा को शामिल करने के बाद परमात्मा को आप बताएंगे तो आप इंद्रियों अतीत करके अपने आप को नहीं बता रहे हैं, या फिर द्वंद्व अतीत होकर आप नहीं बता रहे हैं। परमात्मा इंद्रियों अतीत हैं और द्वंद्व अतीत हैं, तो वैसे ही बताना है। और परमात्मा को मैं थोड़ा और सरल कर देता हूँ। हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारे जो सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे जो प्रयास होते हैं, या फिर जो हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं, फिर दोबारा से उम्मीद जो जगती है, इस तरह के बहुत सारे जो शब्द होते हैं या फिर जो चेतनाएं होती हैं, जिनके झुंड में हमारा ये भौतिक जीवन चल रहा होता है, या फिर जो हम किसी की इज्जत करते हैं या फिर कोई हमारी इज्जत नहीं करता है, जो हमें बुरा फील होता है, और तो और जो हमें अच्छा फील होता है, इन सब से परमात्मा का कोई लेना देना नहीं होता है। ये हमारी इंद्रियों को महसूस होते हैं और ऊपर से हम द्वंद्व वाले आवरण में सरवाइव कर रहे होते हैं। परमात्मा का हमारी इच्छाओं से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, हमें बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हमारी कोई इज्जत कर रहा है, ये सम्मान जो होता है ये भी विकार होता है, जो प्राउड होता है वो भी विकार होता है। परमात्मा का इन सब से कोई लेना देना नहीं होता है। इंद्रियों को ये सब महसूस होते हैं और द्वंद्व वाली व्यवस्था में हम सरवाइव कर रहे हैं। द्वंद्व के साथ आपको परमात्मा को नहीं बताना है, द्वंद्व अतीत बताना है। मतलब बिना फल प्राप्ति की इच्छा के अच्छा तो नहीं होगा या फिर बुरा तो नहीं होगा,
ये भी द्वंद ही है। इन दोनों में से एक भी नहीं होने चाहिए। जो दुख है सिर्फ उसके संचार को महसूस करके परमात्मा को बोलना है। किसी भी तरह का अच्छा बुरा फल प्राप्त करने की इच्छा आपके उस संवाद में शामिल नहीं होनी चाहिए। मतलब द्वंद के साथ तो मैं परमात्मा को नहीं बता रहा हूँ, आपको इंटरनली स्कैन भी करना पड़ेगा। मतलब अपने दुख के संचार को बिना मतलब के आपको परमात्मा तक पहुँचाना है। द्वंद शामिल नहीं होना चाहिए। लाभ होगा, हानि होगी, या फिर इसके अलावा जो भी द्वंद होते हैं वो शामिल नहीं होना चाहिए आपके संवाद में। हालांकि बड़ा असहज जैसा आप फील करेंगे कि मुझे कुछ दुख हुआ है, मैं परमात्मा को बता रहा हूँ, बिना इच्छा के बिना द्वंद के मुझे बताना है, तो ये मैं कैसे करूँ। आप बड़े अनकंफर्टेबल जैसे हो जाएंगे। और इस सब की आदत आपको बुद्धि और मन ने डाली है कि कुछ मिलना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। ये सब माया रूपी इस संसार को चलाने के लिए या फिर गति में रखने के लिए बहुत तरह की इच्छाएं हमारे अंदर डाली जाती हैं, विचार डाले जाते हैं, सपने डाले जाते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास डाले जाते हैं, ना प्रयास डाले जाते हैं, विफलताएं डाली जाती हैं, थोड़ी बहुत सफलताएं डाली जाती हैं और उम्मीद भी डाली जाती है। कुछ इस तरह से हमें उलझाया जाता है और इस संसार को गतिमान रखा जाता है। इन सब में परमात्मा शामिल नहीं होता है, मुक्ति मोक्ष इनमें शामिल नहीं होता है। ये अलग व्यवस्थाएं होती हैं। परमात्मा इंद्रियों अतीत हैं, वो द्वंद्व अतीत हैं। जिस दिन आप द्वंद्व अतीत के साथ परमात्मा से संवाद करने लग गए, उसी दिन आपको जो आज तक महसूस नहीं हो रहा था वास्तविक सत्य, उसी दिन से वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। बहुत आसान है, बस इच्छा नहीं करनी है। या फिर बुरा होगा अच्छा होगा ये सब नहीं आना चाहिए, द्वंद्व नहीं आना चाहिए। इंद्रियों अतीत हैं तो इंद्रियों से महसूस नहीं होंगे, बुद्धि और मन से परमात्मा महसूस नहीं होते हैं। उनकी व्यवस्था बिल्कुल अलग है, इंद्रियां ही अलग हैं, पूरी की पूरी व्यवस्था ही अलग है। तो जितना भी हो सके इस संसार के तामझाम के साथ आपको परमात्मा से बात नहीं करनी है। इसके अलावा परमात्मा की वास्तविक सृष्टि मतलब परम आनंद वाली सृष्टि, जहां एक वक्त हम भी परम आनंद में रहा करते थे। किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं थी, कोई द्वंद्व नहीं था, ना कोई अंधकार था, ना कोई प्रकाश था, ना कोई शब्द था, ना कोई विस्तार था। हम परम आनंद में रहते थे, परमात्मा के सानिध्य में हम रहते थे। लेकिन परमात्मा की सृष्टि अनंत है, बहुत ब्रॉड है, तो कई तरह के प्रयोग वहाँ पर होते रहते हैं। एक गलत प्रयोग हो जाने की वजह से बुद्धि का और मन का निर्माण हो गया था। और जिस क्षण बुद्धि का और मन का निर्माण हो गया था, ये बुद्धि और मन बाकी आत्माओं को जो परम आनंद में थी आकर्षित करने लग गए थे। उसी दिन से ये आकर्षण या फिर सम्मोहन की भी शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद परमात्मा की एक संतान काल पुरुष का निर्माण हो जाता है, जो कि नेगेटिव तत्वों से भरे हुए होते हैं, बुद्धि और मन वाले वो होते हैं। उन्होंने बहुत सारी आत्माओं को अपने आकर्षण में या फिर अपने सम्मोहन में ले लिया था और एक नई सृष्टि बनाने की जिद के साथ ये सब विस्तार हुआ था। ये जो भी हमें दिखाई पड़ता है, जो सिर्फ चेतनाएं होती हैं, जैसे कि दर्द का जो प्रवाह होता है उसको दर्द नाम देना भी एक विस्तार है। उसके बाद कुछ इस तरह का चेतनाओं का विस्तार हो जाता है। तो डायरेक्ट आप विस्तारों से परमात्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चेतनाओं के तल पर आपको परमात्मा को समझने की कोशिश करनी है। लेकिन परमात्मा ने अपनी संतान काल पुरुष को और उनके सपोर्ट में खड़ी आत्माओं को क्यों निकाला था, मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूँ, थोड़ा सरल करना चाहता हूँ। इस भौतिक संसार को आप जरा देखिए और किस तरह से इसमें तरह तरह के निर्माण पे निर्माण होते जा रहे हैं, शादियाँ होते जा रही हैं, विस्तार होते जा रहा है। किसी भी तरह का कोई रोक टोक है ही नहीं। बुद्धि का इस्तेमाल कर करके देखिए आप कहाँ ये दुनिया पहुँच गई है, कितना पॉल्यूशन फैल गया है, इंसान का जीना कितना दुभर हो गया है, लेकिन फिर भी कोई रुक नहीं रहा है। कुछ इसी तरह का विस्तार और इसी तरह का निर्माण अगर आप परमात्मा की सृष्टि में करेंगे, शादियां करने लगेंगे, चिक चिक करने लगेंगे, फालतू की बकैती करने लगेंगे, हम भी ये सब कर सकते हैं कहने लगेंगे, परमात्मा के सामने ये सब अगर आप करेंगे, देखिए किस तरह की बातें करते हैं हमारे इस पृथ्वी लोक के इंसान, वो किस तरह की जिद करते हैं, मैं और मेरा वाला करते हैं। ये सब अगर परमात्मा के सामने करेंगे तो परमात्मा क्या करेंगे? उसके बाद सबको निकालकर एक दूसरी सृष्टि में ही फेंकेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? खाली आकाश दे देंगे, बोलेंगे बनाओ अपने तारे, बनाओ अपना चांद, बनाओ अपना सूर्य, अपना नया परमात्मा बना दो, और बहुत पड़ी है तुम्हें नई सृष्टि बनाने की, विस्तार करने की, तो तुम अपने वाले भगवान का निर्माण भी कर लेना। इस तरह से परमात्मा ने छोड़ दिया था, मतलब काल पुरुष को भी और उनके सपोर्ट में खड़ी आत्माओं को भी छोड़ दिया था। सब कुछ देकर जैसा वो चाहते हैं वैसा करके दे दिया था। लेकिन देखिए बुद्धि का वो विस्तार और मन का वो विस्तार आज तक नहीं रुका है।
हर इंसान परेशान है इस पृथ्वी लोक में, लेकिन विस्तार कुछ इस तरह से भाग रहा है कि वास्तविक सत्य महसूस हो ही नहीं रहे हैं। ऊपर से द्वंद्व भी शामिल है, इच्छाएं भी शामिल है, कई तरह की चेतनाएं शामिल हैं। चेतनाओं को तो इंसान महसूस कर भी नहीं पा रहा है, और परमात्मा इस तरह की जो सृष्टि हम लोगों के आसपास में बनाई गई है, या फिर जिस तरह के हम इंसान हैं, ये बनाएंगे वो बनाएंगे करने वाले, इस तरह के लोगों को परमात्मा अपनाएंगे क्या? आप खुद से जरा आकलन कीजिए। जिस तरह का ये चलता है हमारी इस दुनिया में, तभी निकाला गया था इन सबको। और हाँ, बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा है कि परिवर्तन का दौर चल रहा है, और धीरे धीरे इस पृथ्वी लोक में दो तरह के इंसान हो जाएंगे। वो जो दो तरह के इंसान होंगे वो कैसे होंगे, ये सबूत के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि वास्तविक सत्य वाले होंगे और बाकी वाले होंगे, मतलब विस्तार वाले होंगे या फिर काल निरंजन वाले होंगे, इस तरह से भी मैं नहीं बताने वाला हूँ। दो तरह के इंसान होंगे, और वो दो तरह के इंसान पहले से ही हमारे इस पृथ्वी लोक में हैं। दो तरह के इंसान रहते हैं, सबूत के साथ मैं बताने वाला हूं आपको, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। और वो जो दो तरह के इंसान रह जाएंगे इस पृथ्वी लोक में, वो कैसे होंगे, उनकी पहचान क्या होगी, ये भी मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बहुत कुछ पहले ही बताना सही नहीं रहता है। और कल शाम से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार जैसा महसूस हो रहा है, बोला भी मुझसे नहीं जा रहा था। जो काल निरंजन की सत्ताएं हैं, उन्होंने मेरे शरीर को बीमार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे जितने भी शरीर हैं उनमें से कई सारे शरीर इनकी व्यवस्थाओं द्वारा भी बनाए गए हैं, और एक शरीर परमात्मा की व्यवस्थाओं द्वारा भी बनाए गए हैं। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप परमात्मा के करीब जाएंगे, तो परमात्मा के अलावा जो भी हैं, भले ही वो विस्तार हों या फिर वो परमात्मा की कोई अन्य संतानें ही क्यों ना हो, भले ही वो हमारे भौतिक जीवन को ही क्यों ना चलाते हों, हमारे शरीर के भीतर ही क्यों ना वो रहते हों, आपको उनका विरोधी नहीं बन जाना है, उनको आपको दुश्मन जैसा नहीं मान लेना है। मतलब यहाँ भी द्वंद्व शामिल नहीं होना चाहिए, मतलब दोस्त है या फिर दुश्मन है, अच्छा है या फिर बुरा है, इसे छोड़ दूं या फिर इसे रख दूं, इस तरह का नहीं शामिल होना चाहिए। बस आपको इस यात्रा में जाना है, वास्तविक सत्य वाली यात्रा में द्वंद्व शामिल नहीं होना चाहिए। और परमात्मा इंद्रियों अतीत है। हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां होती हैं वो इन इंद्रियों से बाहर वाले हैं, और जिस तरह की व्यवस्था इस सृष्टि में चलती है, उस व्यवस्था के साथ आपको परमात्मा को नहीं बताना है। वैसे मैं आपको इमोशनलेस जो परग्रही होते हैं उनके बारे में एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको कुछ दुख चल रहा है, आप बिस्तर में सोकर रो रहे हैं, कुछ भी दुख हो सकता है, बहुत तगड़ा वाला दुख आपको चल रहा है। वैसे बुद्धि और मन की वजह से हमें इस भौतिक जगत में दुख महसूस होता है। अगर हमें दुख महसूस ना हो तो फिर हम यहाँ भी अच्छा लगेगा हमको। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि जिन्हें दुख दर्द महसूस नहीं होते हैं, या फिर जो इमोशन रहित जो होते हैं, सपोज आप बिस्तर में सोए सोए रो रहे हैं, दुख आपके भीतर चल रहा है, और उस दौरान कोई परग्रही आ जाता है जिसको दुख दर्द महसूस नहीं होते हैं, और आपके भीतर जो दुख चल रहा है उसमें आप पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं उस दुख के प्रवाह में, और परग्रही आ जाता है, वो आपको उठाता है, आपके ऊपर कूदम कूदी खेलता है, इधर उधर आपको फेंक देता है। आप तो वैसे भी दुख में चल रहे हैं, उसके बाद उसे कोई मतलब ही नहीं है कि तेरे साथ क्या चल रहा है, वो तुम्हें उठा रहा है, कभी वहां फेंक दे रहा है, कभी वहां से उठा के वहां रख दे रहा है। मतलब इमोशन नाम की चीज ही नहीं है उसके अंदर, और उसे खुद दुख दर्द महसूस नहीं होते हैं, तो वो कुछ और ही कर रहा है। आप इंद्रियों वाले आयाम में हैं, वो इंद्रियों से थोड़ा बाहर है, जहां पर इस पृथ्वी लोक की तरह दुख दर्द महसूस नहीं होते हैं। तो ये भी मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, तो इन चीज़ों से भयग्रस्त वगैरह आपको नहीं होना है। इंद्रियों के आयाम के अंडर कुछ अलग हिसाब का महसूस होता है, इंद्रिय अतीत जो परग्रही होते हैं उनको कुछ अलग हिसाब का महसूस होता है। लेकिन इसी संसार को सच मानेंगे तो आप उस परग्रही को देखकर भी डर जाएंगे, जिसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि आप बिस्तर में सोकर रो रहे हैं, कोई दुख आपके अंदर चल रहा है, वो आपको उठा के कहीं फेंक देता है, फिर कहीं ले जाता है, उसके बाद वो कुछ ऐसा कर रहा है कि आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा मेरे को दुख चल रहा है और ये क्या आ गया पता नहीं ऐसा। तो ये सब भी होते रहता है। तो इन चीजों से आपको भयभीत वगैरह नहीं होना है। मतलब ये भय भी द्वंद्व जैसा ही है, भय लगेगा और भय नहीं लगेगा, या फिर दर्द होगा और दर्द नहीं होगा। तो ये बहुत सारी जो चेतनाएं, इच्छाएं होती हैं, जो बुराइयां होती हैं या फिर जो अच्छाइयां होती हैं, सम्मान होता है या फिर अपमान होता है, इन सबसे पार होते हैं परमात्मा। तो इन सब के साथ परमात्मा से आपको वार्तालाप नहीं करना है। ये जितने भी होते हैं इन सबका झुंड हमारे भीतर होता है, और इनका एक ही मकसद होता है, इस संसार को गतिमान रखना। मतलब परमात्मा में इच्छा भी नहीं है, पूर्ति भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, अंधेरा भी नहीं है, उजाला भी नहीं है। मतलब जिस व्यवस्था के साथ आप इस फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं उनमें से परमात्मा कुछ भी नहीं है, उनमें से उनका कोई भी लेना देना है ही नहीं। तो द्वंद्व के साथ परमात्मा को अपने दुख के संचार के बारे में नहीं बताना है। और हाँ, परमात्मा की सृष्टि में अपनी मनमानी करने वाली बुद्धि
और मन या फिर उनका जो भी नाम दिया गया हो, उनका एक नाम ईश्वर भी है। तो परमात्मा की सृष्टि में पृथ्वी लोक की तरह इस तरह का निर्माण और विस्तार जो जिसके मन में आया है वो करने में लगा हुआ है। कोई शादियां करने में लगा हुआ है, कोई अपने नाते पोते परमात्मा को दिखाने में लगा हुआ है। इस तरह की बकैती परमात्मा की सृष्टि में जो बुद्धि और मन ने की थी, तो उसके बाद ही वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा ने काल निरंजन को या फिर ईश्वर को नश्वर बना दिया था। जो ईश्वर हैं उनको नश्वर बना दिया था परमात्मा ने। पहले ये सब अमर थे। तो परम आनंद वाली सृष्टि में अपनी मनमानी करोगे, जिद करोगे, बुद्धि का विस्तार लगातार होने ही दोगे, मन जैसा चाहता है वैसा करने का बक करोगे, तो परमात्मा ईश्वर को भी नश्वर बना देते हैं और उन्हें एक अलग ही आयाम में छोड़ देते हैं। जो तुम्हें करना है यही करो, लेकिन जिस तरह का भी तुम चाहते हो या फिर करना चाहते हो उसकी अब मृत्यु होगी। अब तुम में से कोई भी अमर नहीं होगा। तो ईश्वर को भी नश्वर बना देते हैं परमात्मा। सपोर्ट आप निरंतर कर सकते हैं। नमस्कार। काल पुरुष ने ना बहुत तरह के छल करवा के अपने आप को, बहुत सारे इंसानों को परमात्मा भी मनवा रखा है। बहुत सारे जीवों को भ्रमित करके और छल करके वास्तविक परमात्मा से वंचित कर रखा है। लेकिन पहली बार इस पृथ्वी लोक में किसी इंसान ने काल पुरुष को परमात्मा का पुत्र मानने से इनकार किया है। वो परमात्मा का बड़प्पन था कि उन्होंने काल पुरुष को अपना पुत्र बोला था, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ।